आपके साथ हिमानी नैथानी। दोपहर के 12 बजे की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम विस्तार से यहां पर हाजिर हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे दो सहयोगी जुड़ेंगे, शिखा शर्मा और मृदुल शर्मा मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक का हुबली हत्याकांड, नेहा हत्याकांड, जिसके खिलाफ कर्नाटक में प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी और एबीवीपी का ये प्रदर्शन चल रहा है। न्याय की, इंसाफ की जो मांग है वो दरअसल की जा रही है और इसी को लेकर कर्नाटक में जगह जगह ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और एबीवीपी का ये प्रदर्शन हुबली कांड के खिलाफ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हुबली कांड के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। किस तरीके से कर्नाटक में कई जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी और एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। जिस तरीके से हुबली हत्याकांड हुआ है उसने सबको चौंका दिया और इसीलिए ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी की इधर बीजेपी का प्रदर्शन है, उधर एबीवीपी भी प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ आगजनी की जा रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है। परिवार वालों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी और एबीवीपी का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रही। प्रशासन जरूर कार्रवाई कर रहा है लेकिन दबाव है, ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर न्याय की मांग और निष्पक्ष जांच को लेकर आज बीजेपी और एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की गई और जोरदार प्रदर्शन किया गया सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ। से तुष्टीकरण राज किया है, क्या है? क्या पॉलिटिक्स है सर? अगर हिंदुओं को अत्याचार होता है उनको बचाना अफ्यूज है। हम लोग किसके लिए रक्षण कर रहे हैं? हम लोग हिंदू बहन बेटी के लिए रक्षण कर रहे हैं। इसमें कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन पहले से भी हम लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं, आगे भी करेंगे। लड़की का भी कुछ नहीं होगा, एग्जाम लिखने के लिए गई है तो उसको इतनी 9-10 बार उसको चाके भोंक कर मार दिया है तो ये बहुत बुरा है, ऐसा नहीं होना है। लेकिन यह जो हो गया है अभी इसको कठिन क्रम लेना है, उसको शूट एंड साइट करना है। नहीं तो लोगों के हाथ में लड़कियां जितने महिलाएं हैं उनके हाथ में उसको देना है, वही उनको शिक्षा दे देगी। लेकिन कांग्रेस सरकार तो उनको शिक्षा नहीं देगी, जरूर नहीं देगी, क्योंकि 1 साल 2 साल तो रखते हैं, फिर बाद में बाहर जामीन देकर बाहर लेकर आते हैं। जामीन देकर बाहर आने के बाद भी फिर भी बाहर आने के बाद वे वैसे ही काम करते हैं। इसलिए उनको शूट एंड साइट करना है, उनको फांसी देना है, यानी दूसरों को भी समझ में आ जाए कि हमें भी इस तरह नहीं बोलना है, इस तरह नहीं करना है करके उनको भी समझ में आता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हत्या के खिलाफ ये आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है कर्नाटक की सड़कों पर। हुबली कांड पर आज कर्नाटक बंद बुलाया गया है, बीजेपी ने ये बंद बुलाया है। कल आपने देखा कि पीड़ित परिवार से जेपी नड्डा ने भी मुलाकात की, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो कर्नाटक सरकार है, सिद्धारमैया सरकार है, उस पर सवाल उठाए। और ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। और इसी में आपको बता दें कि जो छात्रा के पिता हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो नेहा के पिता हैं वो सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है नेहा के पिता। पीड़ित परिवार से जेपी नड्डा ने मुलाकात भी की है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कर्नाटक के हुबली में जो हुआ, छात्रा की हत्या की गई, उसका मामला जिसमें नेहा के पिता को पुलिस की जांच पर अब भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से सत्याकांड को अंजाम दिया गया कॉलेज परिसर के अंदर, नेहा जब वहां पर गई थी कॉलेज में, वहां पर उसकी हत्या कर दी गई और पीड़ित परिवार से जेपी नड्डा मिलने पहुंचे। मेरे बेटे को आत्मा का शांति दो, कोई और बेटी देश में मरना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं होना चाहिए। और जितने भी पढ़े आज उनको आतंक में वो घूम रहे। आज उनका कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स, हॉस्टल में जितने भी लेडीज़ थे सब चले गए। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हायर एजुकेशन करने के लिए आए थे, सभी लड़के लोग, सब पेरेंट्स वाले अलर्ट हो गए और उनके घर पे बुला लिया है और आज कॉलेज भेजने के लिए भी मना कर रहे हैं और डर पैदा हो गया।
उस डर को दूर करना किसका काम है? प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन आज हमारे न्याय का ही और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि कांग्रेस ने जाति जनगणना का वादा किया। इतना ही नहीं, राहुल ने आर्थिक सर्वे यानी फाइनेंशियल सर्वे कराने का भी वादा किया है। और अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं। को लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, किस तरह से ये कहा गया राहुल गांधी द्वारा कि आपको लूटा जा रहा है, हर पल आपको लूटा जा रहा है। और साथ ही साथ अपने घोषणा पत्र के जो तमाम बातें हैं, जो वायदे किए गए हैं, उनमें जो दावे किए गए हैं, उनका भी यहां पर जिक्र करते हुए सरकार बनती है तो फिर आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा। पहले जाति की जो गणना है वो, फिर आर्थिक सर्वे जो है वो कराया जाएगा। और किस तरह के हालात अभी देश भर में बने हुए हैं, इसे लेकर राहुल गांधी निशाना साधते हुए सरकार पर, केंद्र सरकार पर वेल्थ सर्वे की बात करते हुए, और इसी को लेकर अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया है। वेल्थ सर्वे पर राहुल गांधी की जितनी आबादी उतना हक इसके जरिए लागू होगा। देश में संपत्ति की जानकारी भी हासिल करेंगे। बिल्कुल ईमानी, इस तरह का सर्वे कराया जाएगा। ये राहुल गांधी का वीडियो सामने आया, लेकिन इसमें कुछ समानताएं हैं, हम आपको वो बता रहे हैं। 2024 में कांग्रेस का घोषणा पत्र, उसमें लिखा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा है अल्पसंख्यकों के लिए पर्सनल लॉ होगा। 1936 में क्या हुआ था ये जान लीजिए, मुसलमानों के लिए शरिया पर्सनल लॉ की रक्षा की जाएगी। और भी समानताएं हैं। कांग्रेस ने कहा कि भारत में बहुसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है 2024 में। 1936 में क्या कहा, मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है, बहुसंख्यकों के खिलाफ मुस्लिम लीग लड़ेगी। कुछ और भी बातें कही गई हैं। 1936 में कहा गया मुसलमानों के लिए अलग छात्रवृत्ति, नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। 2024 में कहा गया मुस्लिम छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप सुनिश्चित की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और बाकायदा माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रेरित है। अब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अलग अलग तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। अब हम रुख करेंगे हमारी सहयोगी हिमानी का। बिल्कुल मृदुल, और हम बता दें कि किस तरह से अमित मालवीय ने वो तमाम बातें ट्वीट की। साथ ही साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला तो कांग्रेस समेत सभी विरोधी दल जो हैं वो बौखला गए हैं। उनका कहना है कि पीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये मेरी समझ के परे है
कि प्रधानमंत्री जी को उन मैनिफेस्टो में क्या बात लिखी ऐसी कि उसको वो जोड़ रहे हैं बेटों की बात करके। कोई लिंक तो बताए कि भाई आपने जो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी दी गई है, 25 गारंटी में गारंटी ऐसी है, ये उनको ऑब्जेक्शन है या वो देश हित में नहीं, ये तो बताए। वो सारी गारंटी देश हित के अंदर है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा भूलकर देश में जो बोल जाते हैं चुनाव के लिए, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान है, उस पद की गरिमा का अपमान है, संविधान का अपमान है। मेरी चुनौती है, स्वीकार करें प्रधानमंत्री जी, हमारे घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट दें। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। वो मेरी चुनौती स्वीकार करें, या तो वो लाइन बताएं घोषणा पत्र की, वरना देश से क्षमा मांगे, अन्यथा देश के मतदाता उन्हें सजा दें झूठ बोलने की। कि नफरत की राजनीति छोड़े, मुद्दे की बात करें। देश